हेलो फ्रेंड्स, तो आगे हमारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के फर्स्ट चैप्टर में जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 कराएंगे, जो कि हमारा फिफ्थ वीडियो है। अभी तक हमने 3 वीडियो करा लिए, चार वीडियो करा लिए अभी तक। 3 प्रैक्टिकल सम और फर्स्ट वीडियो हमारा इंट्रोडक्शन था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। और मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ कि फर्स्ट वीडियो हमारा इंट्रोडक्शन था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बिना आपको एक भी सम समझेगा नहीं। तो जिन्होंने ना देखा हो जाकर हमारे चैनल पर जरूर देखो। और हाँ, सबसे बड़ी बात कि हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पूरे का पूरे 4 चैप्टर डाल दिया और हर चैप्टर के 10-10 12-12 सम किए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लिमिटेड सम हमने किया है, लेकिन अगर आप उतना भी कर लोगे ना तो आपको बाहर से करने की जरूरत है नहीं कहीं और पे। तो उसकी वजह से जो न देखा, जो हमारे पूरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की पूरे सब्जेक्ट की 4 चैप्टर का 10-10 12-12 सम हमने एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके किया है। हमारे चैनल पर जरूर जाके देखें। तो हम हमारा क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। रीड द फॉलोइंग मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग। मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग बोल दिया। हाँ, सबसे मेन इंपॉर्टेंट हम लोग ये सब में ये नया चीज लाए कि अभी तक हमने वर्टिकल बैलेंस शीट किया है। अब रेवेन्यू स्टेटमेंट हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि इसमें क्या आता है, क्यों आता है, कैसे आता है कि नहीं, बट उसका सम नहीं किया था। तो हम इसमें वो करेंगे। हाँ, पहचानते कैसे सम को देख के कि रेवेन्यू बनाने की बैलेंस शीट, तो वो हम सम में देखेंगे। फॉलोइंग मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ मिसेस ज़्यादा। अब ट्रेडिंग बोला है कि नहीं, तो इससे नहीं पहचान पाएंगे। फ्रॉम सुटेबल फाइनेंशियल एनालिसिस। अब कुछ बोला नहीं है कि रेवेन्यू स्टेटमेंट बनाना है। अभी तक हमने 3 सम किया, तीनों सम में बोला था कि वर्टिकल बैलेंस शीट बनाना है, बट इसमें कुछ बोला ही नहीं है। तो डाउट आता है बच्चे लोग को। तो कैसे देखना है, क्वेश्चन में देखो सेल्स दिया है कि नहीं। सेल्स किस में आता है, रेवेन्यू स्टेटमेंट के पहला स्टेप सेल्स है कि नहीं। इक्विटी शेयर और दिया रहता है ना अगर, तो फिर समझ जाने का कि मतलब दिया है बैलेंस शीट बनाने के लिए। इक्विटी शेयर नहीं दिया है ना, डायरेक्ट दे दिया सेल्स हो, तो समझ जाने का रेवेन्यू स्टेटमेंट है। अगर बोल दिया तो चुपचाप सिंपल, तो आप बोल दिया तो सुनना ही पड़ेगा। बट नहीं बोले तो फिर सेल्स हो देखना पड़ेगा आपको। इक्विटी शेयर नहीं दिया और सेल्स दिया है तो डायरेक्ट वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट। हाँ, वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट का परफॉर्म आपको पता ही है। तो हम हमारा सम के ट्रायल बैलेंस देखते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक तीनों का दिया। 3 रॉ मटेरियल, वर्किंग प्रोग्रेस, फिनिश गुड। ओपनिंग स्टॉक दिया तो क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है कि नहीं, जो ओपनिंग उसका क्लोजिंग भी होगा। उसके बाद क्या दिया, परचेज रॉ मटेरियल। परचेज हुआ मतलब क्या, सामान बढ़ता है कि घटता है, बढ़ता है तो ऐड हो जाएगा रॉ मटेरियल में, है कि नहीं। फ्रेट हुआ, ऑक्ट्राई हुआ, इंपोर्ट ड्यूटी, सब खर्चा है कि नहीं। तो खर्चा क्या रहेगा, एक्सपेंसेस ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल करेंगे। और खर्चा होता है तो वैल्यू बढ़ता है या कम होता है। जैसे कि 40,000 रुपीज का कोई भी है, अपने पास गुड्स है 40,000 का, 10,000 का गुड्स उसके ऊपर खर्चा लग गया तो उसका वैल्यू 50,000 हो जाता है, ना कि 30 हो जाता है कि नहीं। उसका वैल्यू बढ़ता है तो ऐड करेंगे हम एक्सपेंसेस रॉ मटेरियल के उसमें। उसके बाद जितना भी खर्चा है, डायरेक्ट वेजेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री पावर, फैक्ट्री सैलरी, फैक्ट्री रिपेयर, फैक्ट्री रेंट, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, सब के सब एक्सपेंसेस है। तो सब के सब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, है कि नहीं। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या, सेल्स, बाय सेल्स। बाय सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप, मतलब स्क्रैप का भंगार रहता है, उसको बेच के जो पैसा मिला 6,000 रुपीज मिला, है कि नहीं, तो उसको भी हम करेंगे उस एडजस्टमेंट में। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक दिया तीनों का। ये कहाँ कैसे इफेक्ट आता है नीचे सबको पता है, बट हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सब में कैसे आता है, क्यों आता है, वो भी देख लेंगे, है कि नहीं। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सबसे पहले सेल्स आता है। उसके बाद क्या रहता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स समझ नहीं रहा, सीओजीएस याद है कि नहीं, सीओजीएस हमने बोलते रहे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसके अंदर रॉ मटेरियल का कॉस्ट, क्योंकि रॉ मटेरियल हमको सामने दिया है कि नहीं। रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है, 72,000 रुपीज, डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख देने का, है कि नहीं। उसके बाद ऐड, अब भी डिस्कस किया कि रॉ मटेरियल का परचेज करते तो कम होता है कि बढ़ता है, बढ़ता है तो ऐड होगा, क्या होगा, ऐड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, है कि नहीं। मैं पहले हर वीडियो में डिस्कस करता हूँ, इसमें वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर आपको इतना पता चल जाए कि किसमें कौन सा वैल्यू डालना है, तो उसके बाद आपको सम एकदम हलवा लगेगा। कितना अमाउंट है, 4,80,000 रुपीज, है कि नहीं। ये भी हो गया। एक परचेज ऑफ रॉ मटेरियल थोड़ा सा नीचे है, ध्यान देना, इसलिए मैं पहले कर दिया क्योंकि ये आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ। उसके बाद क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस, है कि नहीं। वर्क इन प्रोग्रेस क्या नीचे आता है कि नहीं, सबसे नीचे। ऐड यहाँ पर करना पड़ता है, ये परफॉर्मा है, इसको तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि एक लाइन तो लिखना है, क्यों आता है, कैसे आता है। अगर इसके अंडर लिखना होता है तो बताता कि लॉस है कि इनकम है, बट एक लाइन है तो उसका डायरेक्ट वैल्यू लिखना है, ये याद रहना चाहिए आपको, है कि नहीं। तो क्या रहेगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, है कि नहीं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। अब इनर कॉलम में लिखना है कि आउटर कॉलम में, तो इनर कॉलम में पहले लिखने का, उसके बाद जो भी रहेगा उसको हम देखेंगे। कितना है, 12,000 रुपीज, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 12,000 रुपीज। उसके बाद क्या है, ओपनिंग स्टॉक के बाद किसका है, फिनिश गुड्स का। अब फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक कहाँ आता है, जस्ट नीचे देखोगे अगर, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है, 48,000 रुपीज, है कि नहीं। ये भी हो गया अभी हमारा। उसके बाद क्या, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। परचेज रॉ मटेरियल हमने पहले किया ताकि आपको अच्छे से समझे, ये भी हो गया हमें परचेज रॉ मटेरियल। उसके बाद क्या है, फ्रेट दिया है। फ्रेट क्या है हमारे लिए, एक्सपेंसेस है या इनकम है, एक्सपेंसेस है। फ्रेट, ऑक्ट्रा, इंपोर्ट ड्यूटी, जितना भी हमारे लिए सबके सब एक्सपेंसेस है। तो हम यहाँ पे करेंगे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस ऐड होता है, पहले ही बोला था मैं, एक्सपेंसेस, क्योंकि उसका वैल्यू बढ़ रहा है ना। एक्सपेंसेस फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, एक्सपेंसेस ऑफ परचेज लिख देता हूँ, आप समझ जाओ। एक्सपेंसेस ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल क्या रहेगा, फ्रेट रहेगा, है कि नहीं। फ्रेट है, उसके बाद क्या है, ऑक्ट्रा है, सब एक्सपेंसेस है उसके लिए, रॉ मटेरियल के लिए। उसके बाद क्या दिया, इंपोर्ट ड्यूटी
है कि नहीं। ये सब हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेस। अमाउंट कितना दिया है, 12,000 रुपीज़। ऑक्ट्रा का कितना दिया है, 48,000 रुपीज़ एंड 6,000 रुपीज़ इम्पोर्ट ड्यूटी, है कि नहीं। इम्पोर्ट ड्यूटी भी हो गया। उसके बाद क्या दिया हमारा, डायरेक्ट वेजेस। अब डायरेक्ट वेजेस क्या है हमारे लिए, एक्सपेंसेस है ना, तो डायरेक्ट वेजेस हम लिख देंगे यहाँ पे, थोड़ा सा 2 लाइन 3 लाइन नीचे छोड़ते, क्या लिखेंगे, डायरेक्ट वेजेस। ये भी क्या है हमारे लिए, एक्सपेंसेस है कि नहीं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक्सपेंसेस, यहीं पे एक्सपेंसेस है, वो नीचे से चलते आ रहा है, डायरेक्ट वेजेस। उसके बाद क्या दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, है कि नहीं। स्टेप बाय स्टेप जाओगे ना, तो चाहे वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग या फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग कोई भी हो, स्टेप बाय स्टेप अगर जाओगे तो हर एक सम इजी रहता है। फैक्ट्री पावर है, उसके बाद क्या है, फैक्ट्री पावर के बाद फैक्ट्री सैलरी है कि नहीं। सब हमारे लिए खर्चा है ना, और खर्चे से वैल्यू बढ़ता है, बार बार की बात। फैक्ट्री सैलरी है। उसके बाद क्या दिया है, फैक्ट्री रिपेयर्स है कि नहीं। फैक्ट्री रिपेयर्स सब एक्सपेंसेस एक साथ आया तो छापते में दिक्कत नहीं, फटाफट फटाफट छाप देने का। उसके बाद क्या है, फैक्ट्री रेंट है। सब रेंट वेंट जितना भी देना है सब खर्चा है ना हमारे लिए, क्रेडिट कुछ बोला नहीं तो इनकम थोड़ी ना रहेगा। उसके बाद क्या है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, तो ये भी तो खर्चा ही है, कहीं स्पेशली तरीके से कहीं और थोड़ी ना आएगा। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, अब अमाउंट तो डालना है कि नहीं डालना है। डायरेक्ट वेजेस का कितना है, 1,20,000 रुपीज़, है कि नहीं, 1,20,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का कितना है हमारे पास, 36,000 एंड 24,000 रुपीज़ फैक्ट्री पावर। उसके बाद क्या दिया, 12,000 रुपीज़ फैक्ट्री सैलरी एंड फैक्ट्री रिपेयर कितना दिया है हमारे पास, 36,000 रुपीज़। उसके बाद क्या दिया, फैक्ट्री रेंट कितना दिया, 60,000 एंड 24,000 रुपीज़ डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। सब क्वेश्चन में देख देख के छाप देने का। टोटल करोगे तो कितना मिलेगा, 3,12,000, क्योंकि अब भी एक्सपेंसेस पूरा टोटल हो गया तो हम लोग टोटल कर लेंगे। बस इतना आ गया, उसका स्टेप अभी अलग है, उसमें और आने वाला है, इसलिए छोड़ो इसको। ये हो गया अभी हमारा डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी तक हो गया अभी हमारा। उसके बाद क्या है हमारा 15th नंबर, जो कि डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी के बाद क्या है, सेल्स। सेल्स कहाँ आता है, सबसे पहला स्टेप सेल्स है। सेल्स है कि नहीं, कितना आएगा सेल्स, 9 लाख रुपीज़। 9 लाख रुपीज़ हो गया सेल्स। अब सेल्स के बाद क्या रहता है, सेल ऑफ स्क्रैप। सेल ऑफ स्क्रैप क्या, भंगार बेच दिए, उसका वैल्यू कम हो रहा है ना, मतलब वैल्यू मतलब पेमेंट करना था हमको उतना और 6,000 ने बेच दिया, है कि नहीं, तो कम हो गया इसका वैल्यू, तो इसके यहीं पे आ जाएगा लेस सेल ऑफ स्क्रैप, क्योंकि परचेज रॉ मटेरियल में आता है ना वैसा। सेल ऑफ स्क्रैप रॉ मटेरियल से कनेक्टेड है, इसकी वजह से सेल ऑफ स्क्रैप। कितना अमाउंट सेल ऑफ स्क्रैप का, 6,000 रुपीज़। बट इसमें ब्रैकेट बनाना है, क्यों ब्रैकेट बनाना है, ये ऐड है और ये क्या है, माइनस, है कि नहीं, तो उसको माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद क्या दिया है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, है कि नहीं, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, सेल ऑफ हो गया। क्लोजिंग स्टॉक तीनों का दिया, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड। रॉ मटेरियल कितना दिया, 60,000। अब अगर इधर ऐड हुआ है तो इधर लेस भी होगा ना, सिंपल सा ऐड हुआ तो लेस भी होगा। क्या दिया है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब परफॉर्मा याद रहेगा ना, तो सम बहुत ईजी लगता है कि नहीं, बिना परफॉर्मा कैसे पता चलेगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना माइनस है, तो इसको भी ब्रैकेट में लिखने का, 60,000 रुपीज़। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान देना, बहुत गलती कर देते हैं इसमें बच्चे लोग। कितना है, 12 + 48 कितना होगा, 60। 60 + 6 66,000 रुपीज़। लेस करना है दोनों, 66,000 - 6,000 60,000। 60 - 6 0, नील हो गया ना, तो ब्लैंक कर देने का, है कि नहीं। वैल्यू नहीं बचा कुछ, किसका, एक्सपेंस ऑफ परचेज का, एट द एंड ऑफ ईयर, है कि नहीं, एट द एंड ऑफ ईयर ही करते हैं हम लोग। तो कितना हो गया अभी हमारा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमने कर दिया। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल के बाद क्या बचा हमारा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, 18,000 रुपीज़। नीचे याद होगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, है कि नहीं, कितना है हमारे पास, 18,000 रुपीज़, है कि नहीं। 12 और 18 कितना होगा, आप बोलोगे 30, लेकिन गड़बड़ी क्या होता है बच्चे लोग से, अभी पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था हमने कि ये देखते ध्यान से, ऐड कर देते, ध्यान नहीं देते, ये ऐड है बट ये तो लेस है ना, तो 12 - 18 कितना होगा, -6,000। और माइनस कभी भी ब्रैकेट में आता है कि नहीं। ये तो सब ऐड होते हैं लेकिन ये माइनस होगा, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट में, है कि नहीं। ये भी हो गया अभी हमारा। अब किसका क्लोजिंग स्टॉक लास्ट में दिया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना अमाउंट है, 72,000 रुपीज़। 48 और 72,000, इसमें भी वही सीन है कि डायरेक्ट ऐड कर देते, बट यहाँ पे लेस है, ध्यान देने का। 48 - 72 कितना बचेगा, 24,000 रुपीज़। बट ब्रैकेट में बचेगा, क्यों, माइनस में ना, 48 - 72 कम से ज़्यादा माइनस हुआ है कि नहीं। स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा ये हो गया हमारा कंप्लीट, है कि नहीं, पूरा सम हमने कंप्लीट कर दिया। अब क्या करना है हमको, जो भी है आउटर कॉलम से उसके बाद लास्ट कॉलम पे लेके आएंगे। 72 इसको हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे तो नहीं लाया, अब इसको ऐड कर देंगे हम लोग। 4,80,000 + 72,000 कितना होगा, 5 लाख। कितना होगा, 4,80,000 एंड 72 कितना मिलेगा, 5,52,000। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5,52,000। ये अब आप लोग यहाँ क्यों नहीं लिखा, पूरा कॉलम मिल जाए ना तो डायरेक्ट लिख देने का, है कि नहीं, क्योंकि एक अमाउंट दूसरा अमाउंट डायरेक्ट अमाउंट ला देंगे। ये हो गया अभी हमारा, ये 9 लाख है ना। उसके बाद नीचे हम डायरेक्ट स्टेप बाय स्टेप करते,
5,52,000 एंड 3,12,000 ऐड करो, कितना मिलेगा? 8,64,000। अब बोलोगे ऐड क्यों करना, सब एक्सपेंसेस ऐड करते हैं ना इसकी वजह से। 5,52 एंड 3,12 कितना मिलेगा? 8,64,000 रुपीज़, है कि नहीं? 12 of 52 64, 8,64,000 हो गया। उसके बाद कितना मिला इसका? 12 और 18 6,000 माइनस करो। 12 और 18 6,000 कितना माइनस करना है? 8,64,000 माइनस 6,000 8,58,000 रुपीज़। 8,58,000 सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 8,58,000 रुपीज़। थोड़ा ध्यान देना, 8,58,000 थोड़ा गड़बड़ी हो गया, बट इतना स्टेप है छोटा सा, आपको खुद ही पता है। 8,64,000 माइनस 6,000 रुपीज़, कोई सा बड़ा अमाउंट नहीं जो कैलकुलेटर में करने की जरूरत। 8,58,000 रुपीज़ आया हमारे पास। 8,58,000 माइनस 24,000 करोगे अगर आप। अब आप बोलोगे माइनस क्यों करना है, ऐड भी तो कर सकते हैं, बट हमेशा यही पे फोकस रहना चाहिए, है कि नहीं? लेस होता है कभी भी COGS आने के लिए, तो फिर क्या रहेगा? 8,34,000 रुपीज़ आएगा। मैं आ रहा है यहाँ पे 8,34,000 रुपीज़। अब ये क्या रहेगा हमारे लिए? COGS, है कि नहीं? COGS क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कभी भी लेस होता है। अब आप बोलोगे ये कहाँ से आया? फॉर्मेट, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ फर्स्ट और जिसने ना देखा हो जाके जरूर देखो। फॉर्मेट अगर नहीं पता है ना तो सब में बहुत डाउट आते हैं, ये कैसे आया, क्यों आया, तो उसकी वजह से। उसके बाद कितना हमारा, अगर ऊपर देखा होगा आपने तो आपको लास्ट कॉलम में, ये तो दोनों इनर आउटर है, इनसे क्या मतलब, इनको तो बस कर स्टेप बाद लास्ट फाइनल अमाउंट थर्ड कॉलम में डालना है। थर्ड कॉलम में कितना? 9 लाख है, और नीचे कुछ दिख रहा है क्या अमाउंट? ये कॉलम में देखना है क्या? ये दोनों में नहीं देखना है, ये दोनों तो हमको बस वर्किंग नोट के लिए, बट इसमें देखना है कितना? 9 लाख। नीचे कुछ दिख रहा है क्या? कुछ नहीं दिख रहा है, तो कितना में दिख रहा है? लास्ट में 8,34,000। 9 लाख माइनस 8,34,000 कितना बचेगा? 66,000 रुपीज़, है कि नहीं? 66,000 रुपीज़, जो कि हमारा आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, है कि नहीं? इसमें कोई टेंशन नहीं था कोई टैली वैली का, डायरेक्ट हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दिया। हाँ थोड़ा डाउट होता है कि कैसे मतलब सम सही है कि नहीं सही, तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप अगर करोगे ना, आपको डाउट भी होता है ना, तो आप पीछे स्टेप बाय स्टेप जैसे हमने बताया ना, अगर आप वैसे वैसे चेक भी करोगे ना तो आपको कहीं गलती रही है तो खुद दिख जाएगा कि हाँ क्या गलती। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट, जो कि सबसे ज़्यादा गलती करते हैं बच्चे लोग, जो यहाँ पे ऐड कर देते, ऐड करके डायरेक्ट बालक वैसे मैं बताया 12, 18, 30 कर देते, वैसे यहाँ पे अमाउंट ध्यान देने का। परफॉर्मा याद रहेगा ना तो पूरा लिख दो, अगर आप लिखने के बाद यहाँ पे ध्यान देने का लेस से क्या ऐड है उसके हिसाब से कर देने का। हमारे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 5 में, जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो है।